हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 6.3। तो प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। इससे जो होता है ना, इस अध्याय से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक, और ऐसे तो पूछता ही है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी कि इसमें आपको समरूप बताना है। ठीक, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए, मतलब कि आप किसके सहायता से आप समरूप दिखाए उसको भी लिखना है। ठीक, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो चलो हल करते हैं। देखिए प्रमेय नहीं देखे हो, यानी कि प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5, अगर ये सब प्रमेय नहीं देखे हो तो उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर देख लो, आपको प्रमेय आएगा तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के, ठीक, जो प्रश्नावली 6.3 है, अगर आपको प्रमेय आएगा तभी हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इस प्रकार से आपको दिया ABC और PQR। ठीक है, दो तो त्रिभुज दिया है और इसके अंतर्गत क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पे 60 अंश है, 80 अंश है, 40 अंश, इसी प्रकार इसमें भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्या दिया, सभी में कोण दिया है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल यानी कि ए क्या कसौटी की समरूपता से इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो प्रश्नावली 6.3 है। ठीक है, ये देखिए न्यू NCERT बुक है। ठीक है, 2023 एंड 24 के लिए। ठीक, देखिए प्रश्न फर्स्ट आपको इस प्रकार से दिया था। ठीक, ABC PQR दो त्रिभुज दिया था और इसमें आपको कोण भी दिया था। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि ये समरूप है। तो देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल चैप्टर है अगर ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC यानी कि इसमें और त्रिभुज PQR यानी कि इस वाले त्रिभुज में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखिए जो 60 अंश यानी कि कोण A बराबर कोण P के होगा, और ये 80 अंश है, कोण B बराबर 80 अंश इसमें कोण Q का है तो कोण B बराबर कोण Q होगा। 40 अंश कोण C का है और इसमें 40 अंश R का है तो कोण C बराबर कोण R होगा। बस यही सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम कोण A बराबर कोण P, ठीक है, कितना 60 अंश पे, और कोण B बराबर कोण Q, ठीक है, 80 अंश पे, यानी कि 80 अंश इसका भी है, और कोण C बराबर कोण R, इन दोनों का कितना था 40 डिग्री, सॉरी 40 अंश। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कोण 1 2 3 तीन कोण क्या है संगत, यानी कि इनके जो संगत कोण है क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः ए मतलब एंगल, एंगल माने होता है कोण। ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, इस प्रकार से आपको परीक्षा में भी लिखना है। ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, वो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। ठीक, ये हो गया सिद्ध। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज दिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले में क्या दिया था, आपको कोण दिया था, अब इसमें क्या दिया, इसमें भुजा दे दिया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत ही सरल है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, ये है सेकेंड। तो देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखिए 2 है, अब 2 का दोगुना क्या है 4 है, 3 है, 3 का दोगुना क्या है 6 है, यहाँ पे 2.5 है, 2.5 का दोगुना क्या है 5 है। तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट तो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसके, देखो अगर आप प्रमेय पढ़े हो ना तो देखिए क्या है, इनकी अगर संगत भुजा बराबर है, ठीक है, इनके अगर संगत भुजा समानुपाती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, भुजा AB बटे भुजा QR करेंगे। देखिए यहाँ से AB बटे QR, तो देखिए AB का मान क्या है, AB का जो मान है वो है 2, और QR का मान कितना है 4 है।
तो इसे हल करोगे, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें AC, ठीक है, AC भुजा को लेते हैं और AC का 3 है तो 2 गुना इसका 6 यानी कि PQ का है, तो बटे PQ इक्वल टू AC का 3 है और PQ का कितना है 6 है, तो इसे हल करोगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार से BC और PR को लगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके BC भुजा और बटे कितना PR, तो देखिए BC का मान है 2.5 और PR का मान है 5। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा यह 25 और बट्टे में 50। देखिए 25 एक कम 25, 25 दूना 50 यानी कितना आ गया 1/2। तीनों का मान क्या है, समान है, तो आप यहाँ से लिखोगे अतः यस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक, इस प्रकार से आप लिखोगे। अब देखिए यस यस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सभी भुजा को लिए हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो यहाँ से यस 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 यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अपने से करने की थोड़ा सा कोशिश करो। ठीक है, अपने से करने की कोशिश करो, हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 त्रिभुज दिया है, LMP और DEF दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEP में। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, अब अगर बात करें यहाँ पे दो गुना का, देखिए 2 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 4 है, 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 है, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ देखिए पहले कैसे करेंगे, अगर हम बात करें LP, ठीक है, LP कितना है 3 है, तो 3 का 2 गुना 6 यानी कि DF है। ठीक है, DF, तो LP का मान है 3 और DF का मान है 6। यहाँ से जब हल करोगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेता हूँ MP 2 है। ठीक है, MP और बट्टे ले लेता हूँ DE, क्योंकि DE का मान 4 है। ठीक है, DE, MP 2 है, DE 4 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी कि इसका भी मान 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो बचा LM बचा, तो यहाँ से लेते LM बटे EF। ठीक है, EF, तो LM का मान है 2.7 बटे EF का मान है 5। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः जो LP बटे DF बराबर है किसके, देखिए LP बटे DF का मान कितना है 1/2 और MP बटे DE का मान भी 1/2, तो बराबर किसके है MP बटा DE के। ठीक, और बराबर में लोगे LM बटा EF के। देखिए LM बटे EF का जो मान है वो इन सभी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो अतः त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक है, समानुपाती नहीं है, इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है, जो 2 त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है MNL और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2 भुजा दे दिया है, 1 कोण दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हल करेंगे, देखिए अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1 कोण है 2 भुजा, यानी कि यहाँ पे कौन सा लगेगा नियम, यस वाला नियम लगेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अगर प्रमेय नहीं देखो तो प्रमेय को देखो, फिर सवाल को हल करो। ठीक है, क्योंकि प्रमेय को आप जानते रहोगे तभी आप सवाल को हल कर पाओगे कि किस कसौटी से लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज
MNL व त्रिभुज PQR में, ठीक, इसमें ले रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे देखिए 2.5 का 2 गुना 5 है और 5 का 2 गुना 10 है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे MN बटे 2.5 है इसका मान, इसका 2 गुना क्या है 5, 5 क्या है PQ, तो यहाँ से लिखेंगे PQ। तो MN कितना है 2.5, PQ है 5, ठीक। इसे हल करोगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक, क्योंकि इसके पीछे हम हल कर चुके हैं। अगर 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा या 25 और नीचे हो जाएगा 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो आएगा कितना 1/2, ठीक। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप ML, ठीक है, देखिए ML बटे यहाँ पे देखिए 5 है, अब 5 का 2 गुना क्या है 10, 10 यहाँ पर है तो QR ले लेंगे, ठीक है। तो ML कितना है 5 है और QR है 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो मान कितना आ गया 1/2, दोनों मान सेम है। इसी प्रकार से हम कोण M बराबर कोण Q कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों 70 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे अतः यस ए यस से, ठीक है, अतः यस ए यस समरूपता कसौटी से लिख सकते हो, या लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हो अतः यस ए यस से जो त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस प्रकार से 2 त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 त्रिभुज दिया, एक दिया ABC और एक त्रिभुज दिया DEF, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम क्वेश्चन 4 की तरह होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, अपने से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप हल करते हैं इसे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, ठीक, देखिए 2.5 का 2 गुना कितना होता है 5 होता है, ठीक, और 3 का 2 गुना 6, यहाँ पे देखिए हिंट तो मिल जा रहा है। और यहाँ पे एक कोण दे दिया है, ये भी 80 है ये भी 80, तो यहाँ से लिखेंगे हम भुजा AB बटे, देखिए 2.5, अब इसका 2 गुना होता है 5, तो यहाँ पे 5 दिया है, तो DF, तो AB है 2.5 बटे DF है 5, इससे जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ले लेंगे भुजा BC बटे EF, BC कितना है 3 है, EF है 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोण A बराबर कोण F होगा, कैसे होगा, क्योंकि दोनों क्या 80 अंश है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे अतः यस ए यस से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक, इस प्रकार से होगा। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, ठीक। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, यहाँ पे देखिए 80 दे देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में देखिए ये वाला प्रश्न पूछ सकता है एकदम लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और कैसे हल करते हैं इसे भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 त्रिभुज दिया है DEF PQR, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे 70 है, यहाँ पर 80 है, ठीक, यानी कि 2 कोण दोनों में दे दिया है, ठीक। तो देखिए अगर 2 कोण भी हम समान कर देते हैं ना तो वो भी त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। परंतु यहाँ पे देखिए 70 है पर इसमें 70 है नहीं है, इसमें 80 पर 80 है, यानी कि एक कोण समान मिल रहा है हमें। तो अगर हम बात करें त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 80 दिया है और 70 दिया है, ठीक, इससे जोड़ोगे तो 150 आएगा, यानी कि 30 बच रहा है। तो ये जो कोण F है ना ये है 30 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखो 80 है 30 है, इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 हो जाएगा तो कितना और जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 80 और 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा, ठीक है। 110 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, सॉरी 70 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें देखिए त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए कोण जो D है कोण P के बराबर होगा,
ठीक है, कोण डी जो है कोण पी के बराबर होगा किससे, 70 अंश से। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोण जो ई है वो कोण क्यू के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 80 अंश है। ठीक, और इसी प्रकार कोण एफ जो है वो कोण आर के बराबर होगा, ठीक है, कितने, 30 अंश से। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो अतः ए से, ठीक है, आप लिखोगे, देखिए हम यहाँ पे बस से लिख दे रहा हूँ तो समझ जा रहे हो ना, ए समरूपता कसौटी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज जो डी ई एफ है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखो किस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर 2 कोण दे देगा और इसमें भी 2 कोण दे देगा। ठीक, अब पूछेगा कि कोण एफ क्या होगा, तो आपको ये बताना होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री 180 अंश होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप यहाँ से निकाल सकते हो मान को। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखोगे। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है, आकृति 6.35 में, यानी कि यही आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। देखिए त्रिभुज ODC समरूप है किसके, OBA के। ठीक है, तो और देखिए दिया है हमको कोण BOC, ठीक है, कोण BOC दिया है 125 अंश और कोण CDO दिया है 70, और इसी प्रकार से पूछ रहा है कि कोण DOC क्या होगा, DCO क्या होगा और कोण OAB क्या होगा। ठीक है, इसे हमको ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या क्या दिया उसे लिखते हैं। देखिए हमको दिया जो कोण BOC है वो कितना है, 125 है। ठीक है, 125 अंश, और कोण CDO जो है वो है 70 अंश। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे कि कोण DOC ज्ञात कीजिए और कोण DCO भी ज्ञात कीजिए, और पूछ रहा है कोण OAB ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मान दे दिया है, 3 मान पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें रैखिक युग्म से, ठीक है, देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म से, अगर रैखिक युग्म से बात करें, देखिए कोण जो DOC है, देखिए अगर इसमें बात करें, ठीक है, DOC और BOC, ठीक है, देखिए ये जो होता है, अगर हम बात की एक एक रेखा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का कुल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसको देखोगे जो 125 अंश है, तो यहाँ अगर 125 है और इससे जब मिला दोगे इस प्रकार से, ठीक, तो कितना यहाँ पर लोगे, देखिए इसी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको यहाँ पे ज्ञात करना है DOC, देखिए DOC, ठीक, फिर प्लस कोण B, देखिए BOC, फिर इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको यहाँ पे BOC मान दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कोण DOC प्लस BOC कितना है, 125 है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से DOC निकालेंगे, DOC इक्वल टू 180, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 125, तो कोण DOC इक्वल टू, देखिए अब 180 में से 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक, यानी कि कोण DOC जो है वो कितना है, 55 है। ठीक है, यानी कि जो इसका जो मान है वो कितना है, 55 है। ठीक, 55। इसी प्रकार से पूछ रहा है हमको DCO भी ज्ञात कीजिए। तो DCO कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए अगर बात करें त्रिभुज DOC में, देखिए DOC में अगर हम बात करें तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के अंदर कोणों का योग 180 होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो मान दिया उसे लिख लेंगे। देखिए कोण D हमको दे दिया यहाँ पे 70, तो यहाँ से लिखेंगे 70 प्लस कोण C हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
कोड सी को रहने देते हैं, प्लस कोड ओ अभी निकाले हैं हम 55 अंश, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं 55 बराबर कितना है, बराबर में 180। तो यहाँ से हल करते हैं, देखिए कोड सी इक्वल टू 180 माइनस इससे इसे जोड़ेंगे, ठीक है, और बराबर में कर देंगे। देखिए 70 में जब 55 को जोड़ोगे तो 125 आएगा, ठीक है। तो 125 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोड सी इक्वल टू 180 में से 125 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि जो कोड, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, कोड सी का मान कितना आ गया 55 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे जो कोड सी का मान है वो कितना है 55 है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, देखिए कोड सी, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कोड डी सी ओ का जो मान है वो कितना है 55 अंश है, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोड सी का मान 55 आया तो हम इसे कोड डी सी ओ कैसे लिखे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिए, देखिए बीच वाला जो होता है ना वो उसी का कोड होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर कोड, ठीक है, कोड डी ओ सी, तो इसमें कितना अंश है बता सकते हो, कोड डी ओ सी का मान कितना है। इसमें देखिए डी ओ सी में कितना मान है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बीच वाला आपको देखना है, ठीक है। बीच वाला क्या है ओ, तो ओ का मान देखिए कितना है, ओ का मान है 55, तो यहाँ लिखोगे 55। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है, यानी कि बीच वाले को आप देखोगे वही कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल गया डी सी ओ भी निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, ठीक, यहाँ से देखिए डी ओ सी कितना निकल गया 55 अंश और डी सी ओ कितना निकल गया 55। हमको अब निकालना है ओ ए बी, तो ओ ए बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रश्न में आपको कहा था, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया था प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा था कि जो ओ डी सी है, ठीक है, जो त्रिभुज ओ डी सी है वो समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ये कहा था कि नहीं, ठीक है। प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न में यही कहा था कि ये समरूप है, ठीक है। अगर ये समरूप है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ठीक। तो यहाँ से देखिए कोण ओ ए बी, ठीक है, यहाँ से कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ सी डी। देखिए यहाँ पे क्या है बीच में, देखिए सी का मान क्या था 55, तो यहाँ से लिखोगे 55 अंश है, ठीक है, यानी कि कोण ओ ए बी का मान भी क्या है 55 अंश, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है समलंब ए बी सी डी, ठीक है, एक समलंब दिया है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर और डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी को परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टे ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टे ओ डी है, ठीक है। तो चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, ये भी आपका AIMP के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से एक समलंब बना लेना है। समलंब क्या, दो भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नानुसार जो कहा था कि इनके जो विकर्ण है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार से ओ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले जो दिया उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या दिया है हमको, तो देखिए हमको यह दिया है कि जो ए बी है ना, जो ये ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो ओ ए है बटे ओ सी बराबर ओ बी है ओ डी, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों भुजा अगर समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए त्रिभुज, बात करें त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज बी ओ ए बी, ठीक है, ठीक। अब देखिए डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में, ठीक। अगर यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोण को हम बराबर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कोण डी ओ सी इक्वल टू कोण बी ओ ए के होगा कि नहीं। ध्यान दीजिए प्रश्न में यही आपको है, ठीक है। तो यहाँ से डी ओ सी बी ओ ए के बराबर कर दो, ठीक। यहाँ से और दूसरा कोण ले लो, दूसरा कोण क्या ले सकते हो, सी डी ओ ले लो बराबर, देखिए सी डी ओ बराबर में ले लो, किसके बराबर हो जाएगा, देखिए सी डी ओ बराबर हो जाएगा ए बी ओ के, ठीक है। यहाँ कोण ए बी ओ के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से एक और ले लो, मान लीजिए
CDO ले लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, DCO ले लेते हैं, ठीक है, DCO ले लेते हैं। तो DCO ले गए तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए DCO तो हो जाएगा BAO के बराबर, ठीक है, तो BAO के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि जो A से तीनों कोण है, तीन कोण है, यानी कि A से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज DOC वो समरूप होंगे त्रिभुज BOA के, ठीक है। अगर समरूप हो गए तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए यहाँ से पहले वाले DO को लेंगे, ठीक, और यहाँ से BO को ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ से देखिए लास्ट से 2 ले लेंगे OC और यहाँ लास्ट से OA ले लेंगे, तो OC बटे OA, ठीक, इस प्रकार से ले लिए। तो यहाँ से अब क्या करते हैं ना, अब व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ लिखोगे व्युत्क्रम करने पर ये भी आपका आंसर सही है, परंतु हमको तो सिद्ध करना था इस रूप में, तो इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा OB, देखिए BO लिखो या OB लिखो एक ही मतलब है, ठीक है, बटे OD इक्वल टू किसके हो जाएगा, OA बटे OC, ठीक, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, OA बटे OC बराबर में है OB बटे OD के, ठीक है, और यहाँ पर भी OB बटे OD बराबर है किसके, O या इसकी। देखिए इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, OA बटे OC बराबर है ना किसको, मतलब किसी को किसी के बराबर कर दो, बराबर तो होगा ही, और OD इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आकृति 6.36 में QR बटे QS इक्वल टू QT बटे PR, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। देखिए ये आकृति 6.36 दिया, ठीक है, ये आपको आकृति दी हुई है और इसमें आपको यह दर्शाना है कि जो त्रिभुज PQS है, PQS है और TQR ये समरूप है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक। ऐसे ही सवाल है देखिए आपके एग्जाम में आते हैं और ये जो सवाल है ये IMP है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्र दिया है। तो देखिए पहले जो दिया है मुझसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया था हमको यह दिया था प्रश्न में कि जो QR है, QR बटे QS इक्वल टू QT बटे PR, ठीक, और दिया था कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक। तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि जो त्रिभुज PQS है, ठीक, वो समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज TQR के, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम बात करें त्रिभुज PQR में, देखिए त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें तो कोण Q जो है कोण R के बराबर होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, और ये यहाँ पे देखिए कोण Q, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो कोण 1 है वो Q है और कोण 2 जो है वो R है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण Q है वो बराबर होगा कोण R के, ठीक है। इसीलिए जो अगर देखिए अगर ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये PQ है, ये जो P देखिए यहाँ पे जो PQ है वो PR के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए जो PQ है वो PR के बराबर होगा। इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, आगे काम देने वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखिए यहाँ प्रश्नानुसार क्या दिया था हमको, तो प्रश्नानुसार दिया है, देखिए आपको प्रश्न में दिया था इस प्रकार से कि QR बटे QS इक्वल टू QT बटे PR, ठीक है, यही वाला देखिए यही वाला दिया था, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना, PQ बराबर PR है, यानी कि PR के स्थान पर हम PQ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ देखिए QR बटे QS इक्वल टू QT
बटे पी आर के स्थान पर मैं यहाँ पे पी क्यू को रख सकता हूँ, तो यहाँ से हो गया पी क्यू। ठीक, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना और लिख देना इसे समीकरण नंबर किससे चेंज किए हो, समीकरण 1 से। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, अब समरूप दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में अगर हम बात करें तो देखिए जो भुजा है, यही दो भुजा यानी कि जो समीकरण नंबर 2 है, ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि कह सकता हूँ मैं क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू है ना, पी क्यू है। ठीक है, ये हो गया। देखिए कैसे हो गया, क्यू आर अगर हम बात करें, देखिए क्यू आर यानी कि पूरा के बट्टे हम क्यू एस को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्यू टी पूरा के बट्टे हम इसको क्यू पी क्यू, देखो पी क्यू हो या क्यू पी हो, एक ही होता है ना, पी क्यू को लिख सकते हैं। ठीक, और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा आपको। देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो आप यहाँ से लिखोगे कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, कैसे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। तो आप लिखोगे इसीलिए यस ए यस समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक, वो समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक, यहाँ से ये समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक, इस प्रकार से आप सिद्ध करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि ये जो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें चित्र कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको चित्र बनाना होगा। ठीक, तो चलो बनाकर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक, देखिए प्रश्न में आपको कहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा है पी आर, देखिए पी क्यू आर की भुजा पी आर पर, ठीक है, बिंदु यस और क्यू आर पर बिंदु टी, ठीक, इस प्रकार स्थित है कि जो ये कोण पी है ना, ये जो कोण पी है वो कोण आर टी एस के बराबर है। तो हमको ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है क्या वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले देखो जो जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार दिया है। क्या क्या दिया है, हमको यह दिया है कि जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोण P है वो कोण T के बराबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बीच वाले को ही लिया जाता है कोण के में। ठीक है, ये जो मतलब कि अगर बात करें कोण के लिए तो ये बीच वाला यानी कि कोण T ही है, तो यहाँ से कोण P बराबर हम कोण T ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक, तो यहाँ से अगर बात करें अतः देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में, देखिए त्रिभुज आर, देखिए आर पी क्यू में, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में। ठीक, चलो अब समरूप दिखा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कोण P जो है, देखिए कोण अगर बात करें जो कोण P है वो कोण T के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से भी कोण P है जो वो कोण T के बराबर होगा। ठीक, और अगर दोनों में अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों में अगर बात करें तो इसमें भी R है इसमें भी R है, तो आप लिख सकते हो कोण R बराबर कोण R। किस प्रकार से, उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यहाँ से देखिए दो कोण अगर आप बराबर दिखा देते हो तो यहाँ से तीसरा जो कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए ए से ए, ठीक है, ए ए ए
समरूपता की कसौटी से। ठीक है, डबल ए समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर लोगे। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, हो तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ए डी ई है समरूप हो त्रिभुज ए बी सी के। देखिए आकृति 6.37 ये है, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है ए बी ई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चित्र में, ए बी ई सर्वांगसम किसके, ए सी डी के। ठीक है, तो हमको यह सिद्ध करना है कि जो ए डी ई है वो समरूप है ए बी सी, यानी कि इस देखिए इस छोटे वाले को इस बड़े वाले से क्या करना है, हमको समरूप दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक, आकृति 6.37 है। ठीक है, पहले देखो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या क्या दिया था, जो त्रिभुज ए बी ई है, ठीक, वो सर्वांगसम है किसके, वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक, तो हमको यह सिद्ध करना है, कि जो ए डी यानी कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर सर्वांगसम कोई भुजा होती है ना, सॉरी यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो उसके जो उसके संगत भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखेंगे हल। अब हल कर लेते हैं, ये आपको प्रश्न में इतना दिया हुआ था। ठीक है, अब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात करें, दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी ई, देखिए थोड़ा सा ध्यान से चित्र में देखिएगा, यह वाला ए, फिर ए बी, फिर यहाँ से ई, ठीक, और यहाँ से इसको मिला देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम बोल्ड को कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक दिख रहा है, ए बी ई और कर रहा है ए सी डी, यानी कि ए सी डी, यानी कि ये वाला, यहाँ से देखिए ब्लैक से कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये इसको इस प्रकार से कर दे रहा हूँ, ए देखिए ए सी ये डी। ठीक, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ना एक्चुअली में ये सर्वांगसम है ही। ठीक है, देखिए ए बी ई ए सी डी ये क्या सर्वांगसम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए बी है, ठीक, वो किसके बराबर होगा, वो ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो ए बी है वह ए सी को बराबर होगा। ठीक है, और जो ए डी है, ठीक है, जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। ठीक है, जो ए डी है वो ए ई के बराबर होगा। ठीक, अगर त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखते हो तो, या अब देखो, या आप इस प्रकार से कर सकते हो, ये देखिए जो ए बी यानी कि प्रथम से 2 लेते हैं और यहाँ से भी प्रथम से 2 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए डी, यहाँ पे देखिए ए डी, ठीक, यहाँ पे देखिए ए डी यानी कि फर्स्ट वाले के लिए अंतिम वाले के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से फर्स्ट वाले के लिए और अंतिम वाले के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप ले सकते हो। तो इसे हम समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए, तो त्रिभुज ए डी ई वह, अब जिसे समरूप दिखाना उसे हम समरूप दिखा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए इसे हमको क्या दिखाना था, समरूप दिखाना था। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा त्रिभुज को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, ए डी ई और ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज है। तो अगर बात करें यहाँ से ए डी, देखिए ए डी बटे ए बी, इस प्रकार से लोगे, और ए ई देखिए फर्स्ट वाले को लीजिए और यहाँ थर्ड वाले को। ठीक है, ए ई बटे फर्स्ट वाले को, फिर थर्ड वाले को ए सी। ठीक है,
तो देखिए इसमें ऐसा कोई कोण है जो समान होगा। देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें जो कोण ए है वो क्या है, समान, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे यस ए यस से, ठीक, यस ए यस समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, इस प्रकार से हल होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके साथ में 4 और क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिसको समरूप दिखाना है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या है, आकृति 6.38 में, ठीक, इस वाले में, इस आकृति में आपको देखना है में त्रिभुज जो ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, ठीक है, अब हमको यह दर्शाना है इस चारों को कि ये समरूप है आपस में। ठीक, तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, प्रश्न में देखिए कहा था कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो शीर्षलंब AD और CE है, ठीक है, शीर्षलंब AD और ये CE, ठीक है, जो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु P यहाँ पर है। ठीक, अब क्या करना है, हमको यह दर्शाना है कि फर्स्ट के लिए अगर देखें, ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो हमको यह दर्शाना है कि जो त्रिभुज AEP, ठीक, जो त्रिभुज AEP समरूप होना चाहिए त्रिभुज CDP ना, CDP के, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें क्या करना है कि डबल A समरूपता की कसौटी से सभी को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कोण जो P है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई है जो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर कोण P, यहाँ पर कोण P क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं कोण P इक्वल टू कोण P किस प्रकार से है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और आपको यह ध्यान देना है कि कोण E और कोण D ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिखोगे कोण E इक्वल टू कोण D किस प्रकार से, क्योंकि यह 90 डिग्री के है, ठीक है, 90 अंश का है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक, A समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं और इसी प्रकार से सभी को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो जो तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो आप यहाँ से जो है ए से समरूपता की कसौटी से आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकेंड वाले को देख लेते हैं। ठीक, यहीं पर देखिए सेकेंड वाला है त्रिभुज ABD। ठीक, हमको समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के। ठीक, इसको हमको समरूप दिखाना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कोण D और कोण E क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे कोण D इक्वल टू कोण E। देखिए आपको बस दो ही कोण आपको समान दिखाने हैं। ठीक है, तो कोण D इक्वल टू कोण E ये है 90 डिग्री से। ठीक, 90 डिग्री से अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कोण B है, इसमें भी कोण B है। ठीक है, यानी कि कोण B इक्वल टू कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ, देखिए एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसे सिद्ध करने का। ठीक है, अब उभयनिष्ठ है तो यहाँ से कह सकते हो अतः A समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ABD है, ठीक, वो समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो देखिए कितना सिंपल सवाल है। ठीक, इसी प्रकार चलो थर्ड वाले को देख लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB। देखिए त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB
ठीक है। अब इसको समरूप दिखाना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सभी में तो ई और डी दे रहा है तो सभी में इस प्रकार से लिखोगे, कोण ई इक्वल टू कोण डी, किस प्रकार से, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से। और देखिए इसमें भी कोण ए, इसमें भी कोण ए है, तो यहाँ से लिखूँगा कोण ए इक्वल टू कोण ए, ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कोण ए, तो आप लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से इस प्रकार से लिखोगे, जो त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक, इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट को देख लेते हैं, यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है उसे भी सिद्ध करते हैं। देखिए कितना आसान है। अगर बात करें प्रश्न नंबर चौथा दिया है आपको, त्रिभुज पी डी सी, ठीक, समरूप दिखाना है, ठीक, थोड़ा सॉरी इसको समरूप है, ठीक है, समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी को, ठीक है। अब इसको समरूप कैसे दिखाएंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी डी और ई दे दिया तो आप लिखोगे कोण डी इक्वल टू कोण ई, कैसे, 90 डिग्री से, 90 अंश से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सी दिया है तो यहाँ पे लिखोगे कोण सी इक्वल टू कोण सी, ठीक, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में क्या है, समान कोण है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज पी डी सी है वो समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है, इस प्रकार से यह भी सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 8 कहता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, ठीक, तथा बी ई जो है भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि जो ए बी ई है वो समरूप होए सी एफ बी के, ठीक है। तो पहले आप चित्र बनाएंगे और उससे समझेंगे, ठीक, चलो चित्र बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक, देखिए तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे देखिए इसकी जो भुजा यानी कि जो ए बी की भुजा है वो डी सी की भुजा के बराबर होगी, ठीक। इसी प्रकार ए डी की जो भुजा है वो बी सी की भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे। देखिए और क्या कह रहा था कि ए डी पर स्थित, देखिए ए डी पर स्थित ई बिंदु, ठीक है, ए डी पर, देखिए इसको हम जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ई, ठीक है, ई आएगा, तथा बी ई भुजा सी डी को, देखिए जो बी ई है ये बी ई भुजा डी सी को या सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक, ये बड़े वाला, और सी एफ बी ये समरूप है, ठीक, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे पहले जो दिया हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया। देखिए ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं इसी तरह के सवाल, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है कि जो देखिए जो त्रिभुज, अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नानुसार दिया है कि जो ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिखता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी ई है वो क्या समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है, त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। तो हमको यह सिद्ध करना है। और अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, देखिए जो ए डी है वो समांतर है किसके, बी सी के, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि जो ए डी है वो समांतर है बी सी के, ठीक। तो यहाँ से जो ए डी है समांतर, देखिए जो ए डी है वो समांतर बी सी के है, ठीक। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए से लेकर ई तक समांतर है बी सी के, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि जो ए ई है वो भी समांतर किसके है, बी सी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अब त्रिभुज ए बी ई, देखिए त्रिभुज ए बी ई, ठीक, ये इसको, और वह त्रिभुज सी एफ बी में, इसी को हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है, ठीक है। देखिए समरूप कैसे दिखाएंगे, देखिए ए बी ई ये वाला त्रिभुज है, और त्रिभुज सी
एफ बी, सी एफ बी, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो कैसे देखिए करेंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कोण ए जो है, ठीक है, कोण ए कोण किसके बराबर होगा, कोण सी के, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, देखिए यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, देखिए फर्स्ट वाला कोण ए कोण सी के बराबर होगा, तो कोण ए इक्वल टू कोण सी कैसे बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस चतुर्भुज को इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। इस प्रकार से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और देखिए अगर बात करें कोण ई कोण बी के बराबर होगा, देखिए कैसे, कोण ई जो है वो कोण बी के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम पढ़ें कक्षा 9 में, अगर कोई दो रेखा इस प्रकार से जा रही हैं, ठीक है, और कोई तीसरा इसको अगर प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए इस प्रकार से प्रतिच्छेद करा, ठीक है, तो जो यह कोण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो कोण ये है, ठीक है, ये जो कोण ये है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर मान लीजिए बी है, तो जो कोण ए है ये वो किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहीं से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोण अगर हम ई की बात करें, कोण ई की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, कोण बी के, कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप कोण ई बराबर होगा कोण बी के, या देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए कोण ई किसके बराबर है, कोण बी के, तीसरे स्थान पर ये भी, तीसरे स्थान पर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे एकांतर कोण से, ठीक, एकांतर कोण से। तो यहाँ से आप कह सकते हो ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, डबल ए समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी ई है, जो त्रिभुज ए बी ई है वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, ठीक है। आकृति 6.39 यहाँ पर देखी है, ठीक, ये वाला आपको चित्र दिया है, कह रहा है कि इसमें जो ए बी सी है, ए बी सी और ए एम और पी, ठीक है, ये क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनके कोण बी और एम है, ठीक है, जिनके जो कोण हैं, जिनके कोण बी यानी कि जो 90 डिग्री का है, ठीक है, जो 90 अंश का है कोण बी और ये 90 अंश का कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है ए एम पी के, ठीक है। तो चलो सिद्ध करते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको कोण बी बराबर कोण एम यहाँ से डायरेक्ट मालूम चल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कर लेते हैं, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रश्न 9 में कह रहा था कि हमको क्या, देखिए पहले आपको समरूप दिखाने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ हम कि फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट कह रहा कि जो त्रिभुज ए बी सी है क्या वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है, इसके क्या समरूप है ये हमको दिखाना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से कोण एम और कोण बी ये दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कोण जो एम है वो कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, और यहाँ पर कोण देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या होगा, अगर बात करें देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी यानी कि दोनों क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या होगा, ए दोनों में है, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ से, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से लिख सकते हो कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। देखिए कितना ही सरल था, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला कर लेंगे, ठीक। तो देखिए सेकेंड वाला क्या कर रहा है, सेकेंड वाला भी बहुत ही सरल है। सेकेंड कर रहा है सी ए बट्टे पी ए इक्वल टू बी सी बट्टे एम पी, ठीक। इसको अब सिद्ध करना है,
ठीक, देखिए अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो ABC है, त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक, अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे सिद्ध करके हम इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें, देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, ठीक ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, कोण जो M था वो किसके बराबर था, कोण B के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या था, 90 अंश का था। ठीक है, इसी प्रकार से कोण A जो है वो कोण A के बराबर था। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं A समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक है, अभी ऊपर यहाँ पे सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, CA। तो यहाँ से देखिए CA, ठीक, CA बटे, देखिए यहाँ से पहले थर्ड वाले को लिए फिर फर्स्ट वाले को लिए, तो यहाँ से ले लोगे आप P और A ले लोगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा PA इक्वल टू BC, देखिए BC इक्वल टू MP। ठीक, इसी प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। तो देखिए कितना ही सरल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से देखो दिया है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि, देखिए आपको अब दर्शाना है, ये 3 क्वेश्चन दे दिया दर्शाने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, आपको एक त्रिभुज बनाना होगा ABC। देखो यहाँ पे कहा है पहले ABC बनाओ एक, और एक त्रिभुज बनाओ FEG बनाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए कहा है CD। अब ये CD और GH क्रमशः क्या है, त्रिभुज कोण ACB यानी कि C से लेकर, ठीक है, देखिए क्रमशः कहा है तो यहाँ जो बीच में C है ना, तो C से लेकर D को मिलाओगे, ठीक, ABC में, और यहाँ G से लेकर H में मिलाओगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए कैसे बनाएंगे, पहले चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक, तो प्रश्न में आपको फर्स्ट के लिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कह रहा है कि CD बटे GH इक्वल टू AC बटे FG। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए फर्स्ट करा है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम देखिए अगर हम त्रिभुज ACD और त्रिभुज EGH, ठीक है, यहाँ पे देखिए EGH को अगर समरूप दिखा दें तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम बात करें, अगर त्रिभुज, देखिए त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, अगर त्रिभुज ACD व त्रिभुज EGH, ठीक है, EGH, अब क्यों यही ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से निकलकर यही सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखिए क्या करेंगे आप, EGH में। ठीक, तो देखिए अगर बात करें कोण A, ठीक, अगर बात करें कोण A जो है, ये कोण A जो है वो किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ कोण जो A है वो किसके बराबर हो, कोण F के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें कोण C, ये जो कोण C है वो कोण G के बराबर होगा, कोण C बराबर कोण G होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो, इसीलिए A समरूपता के कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज EGH के। ठीक है, इस प्रकार से समरूप दिखा सकते हो। ठीक, तो यहाँ से समरूप दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर E नहीं रहेगा, यहाँ पर F रहेगा, क्योंकि इस देखिए इसमें F है और E हम यहाँ पर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, F रहेगा, सॉरी। ठीक है, त्रिभुज ACD में लेना था ना, त्रिभुज ACD और त्रिभुज
ठीक है। देखिए ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो एफ जी एच था, ठीक है, एफ जी एच। तो यहाँ पे कोड ए बराबर कोड एफ, ये तो सही है। कोड सी बराबर कोड जी, ये भी सही है। तो यहाँ से कोड यहाँ से हो जाएगा, यह एफ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक, अब सही है। तो यहाँ से क्या हो गया, यह समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो हम किसी भी प्रकार से भुजा के अनुपात में ले सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से सी डी यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, सी डी बटे यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जी एच, ठीक है, बराबर में। अब देखिए ए सी, अब पहले से सी दो लेता हूँ, ठीक है, ए सी, और यहाँ से ले सकता हूँ मैं एफ जी, ठीक, इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक। समरूप दिखाकर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा प्रूफ्ड। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं इसी का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है त्रिभुज डी सी बी, ठीक है, डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई, ठीक है, इसको क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो देखिए एकदम सिंपल, एकदम समरूप दिखाने के लिए एकदम सिंपल तरीका अगर बताएं तो देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे जी है बीच वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोड सी बराबर कोड जी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोड सी बराबर कोड जी था, और इसमें भी कोड सी बराबर कोड जी हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो कोड सी बराबर कोड जी, और देखिए कोड बी बराबर कोड ई कर सकते हैं, देखिए कोड बी बराबर कोड ई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए ए से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज डी सी बी है, ठीक है, वो समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक। देखिए कितना आसान है यहाँ पर, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वाले क्वेश्चन का थर्ड देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है त्रिभुज डी सी ए, ठीक, समरूप दिखाना है हमको त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। अब इसको समरूप दिखाना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्या है, डी सी ए और एच जी, ठीक है, और कितना एच जी एफ, देखिए इस वाले में और इस वाले में अगर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे कोड सी बराबर कोड जी हो जाएगा और कोड ए बराबर कोड एफ दिखा दोगे, यानी कि दो कोड दिखा दीजिए, यहाँ पे समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोड सी बराबर कोड जी और कोड ए बराबर कोड एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दूंगा कि ए से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से कह सकते हो कि जो त्रिभुज डी सी ए है वो समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु, ठीक है, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी जो है लंब है बी सी पर और ई एफ जो है लंब है ए सी पर, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ए बी डी है समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। यहाँ पर देखिए आकृति 6.40 यहाँ पर है, ठीक है। और देखिए जो करा ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो ए सी के क्या है, बराबर में है, ठीक है। और यह एक ऐसा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। देखिए ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई, देखिए ए बी सी पर बढ़ाई गई है भुजा, ठीक है, बिंदु ई एक है, ठीक। यदि ए डी लंब है बी सी पर, यदि ए डी जो लंब है वो किस पर, बी सी पर, और जो ई एफ है, ये जो ई एफ है वो किस पर लंब है, ए सी पर लंब है, ठीक है। तो हमको यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ, ठीक है, और ई सी एफ ये क्या है, समरूप दिखाना है, ठीक है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, चलो हल करते हैं इसे भी, ठीक। तो देखिए पहले जो दिया उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है कि जो ये ए बी सी है ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कि यह जो ए बी सी है, ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। और कह रहा था कि जो AD है, ठीक है, और जो AD है वो किस पर लंब है, BC पर लंब है,
ठीक है। इसी प्रकार जो EF है, ठीक है, जो EF है वह किस पर लंब है, वो AC पर लंब है, ठीक है, AC पर लंब है। ठीक, तो हमको यह सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए अगर बात करें, ये प्रश्न में आपको दिया था, ठीक है, प्रश्न में आपको दिया था, तो यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है, दिया है, ठीक है, प्रश्न में दिया था कि जो AB है, ठीक है, जो AB है वो किसके बराबर है, ये AC के बराबर है। ठीक है, तो जो AB है वो AC के क्या है, बराबर में है। ठीक, और जो हम बात करें कोण ABD, ठीक है, देखिए कोण ABD बराबर, देखिए कोण ABD बराबर होगा किसके, कोण EFC के, कोण EFC के। ठीक है, या आप यह कर सकते हो कि, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, कोण EFC के, ठीक है, इसकी क्या होगा, बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, D रहेगा, ठीक है, D है। ठीक, तो देखिए यहाँ एक और कोण को क्या करते हैं, बराबर में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे ये बराबर हुआ था, ADB कोण EF, ठीक, EFC, यानी कि जो ये कैसे हुआ था, ये 90 अंश से हुआ था। ठीक, या देखिए आप इसको डायरेक्ट यहाँ से अगर लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर इसको देखिए यहाँ से और कर देता हूँ, ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण D बराबर कोण F, इस प्रकार से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो एक और कोण को हम क्या बराबर में दिखाते हैं। ठीक है, तो बात करें कोण ABD में, ठीक है, देखिए कोण ABD इक्वल टू कोण ECF होगा। ठीक है, कैसे, देखिए कोण ABD बराबर किसके होगा, कोण EFC के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया, और सॉरी यहाँ पर एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो यहाँ से कह सकते हो कि AAA की समरूपता कसौटी से ना, समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR है तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक, आकृति आप देख सकते हो 6.41 में। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज लेना है ABC PQR। ठीक है, आपको प्रश्न में कहा था कि त्रिभुज ABC में AD क्या है, एक माध्यिका है, और त्रिभुज PQR में भुजा PM क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो देखो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले देखो जो दिया हम पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, जो AD है, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं AD व PM त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक, तो देखिए इसीलिए अगर ये AD जो है ABC की माध्यिका है और PM जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो अगर हम बात करें BD को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगर हम बात करें, देखिए BD को हम 1/2 BC लिख सकते हैं। देखिए पूरा है BC, ठीक, और BC को हम क्या किए हैं, इस माध्यिका की वजह से BD बराबर हम 1/2 BC कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से हम BD को 1/2 BC लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम QM को, ठीक है, QM को 1/2 आधा हम क्या कर सकते हैं, QR कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार और क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, देखिए प्रश्न में जो दिया था, जो AB भुजा है,
जो देखिए ये जो ए बी भुजा है वो पी क्यू भुजा के क्या समानुपाती है, तो बटे पी क्यू इक्वल टू, और इसी प्रकार जो बी सी भुजा है वो क्यू आर भुजा के क्या है समानुपाती है, बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू। देखिए ये जो माध्यिका यानी कि जो एडी है वह इस पीएम माध्यिका के क्या है समानुपाती है। ये आपको प्रश्न में दिया था, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, पीएम, ठीक, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, देखिए देख लीजिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो देखिए समरूप दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ए बी डी में, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम ए बी बटे, देखिए ए बी बटे पी क्यू को होगा, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू, अब देखिए बी डी, अब बी डी बटे हम क्यू एम ले सकते हैं, परंतु अगर हम इस प्रकार से लें, देखिए 1/2, ठीक, 1/2 बी सी ले सकता हूँ, बी डी को क्या लिख सकता हूँ 1/2 बी सी, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, ठीक। तो समीकरण 1 से देखिए बी डी बराबर हम 1/2 बी सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर, और बी डी बटे क्या क्यू एम, अब क्यू एम को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम को लिख सकता हूँ 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर इक्वल टू, और यहाँ माध्यिका क्या है ए डी बटे पी एम, ठीक है। तो यहाँ से इसको सही रूप में लिखेंगे, देखिए क्या है, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू 1/2 बी सी को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बी सी था हमारा बी डी था, ठीक, और 1/2 क्यू आर क्या था हमारा क्यू एम था, इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे आप, चूँकि यस 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी, ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी डी वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू यस यस लगा क्योंकि देखिए तीनों भुजा ही है, ठीक है, कोण है नहीं, ठीक। तो यहाँ से साइड 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 समरूपता की कसौटी से जो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है, तो हमको सिद्ध क्या करना था, तो अगर हम बात करें हमको सिद्ध यह करना था, देखिए यहाँ से लिख देता हूँ, हमको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि ये दो त्रिभुज है ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमको यह सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो चलो इसको हम समरूप दिखाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अब इस त्रिभुज में लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बात करें, ठीक। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए कोण ए बी डी बराबर कर देते हैं कोण पी क्यू एम के, देखिए किस प्रकार से, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के, ठीक है। एक कोण दिखा देते हैं और दो भुजा दिखा देते हैं, और यस ए यस समरूपता की कसौटी से इसे क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है, यानी कि समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ से एक कोण दिखा दिए, एक भुजा ले लीजिए, देखिए भुजा कोई भी ले सकते हो, एक ए बी ले लो, ए बी बट्टे पी क्यू ले लो, और एक बी सी बट्टे क्यू आर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं ए बी बट्टे पी क्यू इक्वल टू बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक। तो यह एक कोण हो गया, दो भुजा हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अतः यस ए यस से, ठीक, यस ए यस से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, इस प्रकार से सिद्ध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही सरल भी है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है,
प्रश्नानुसार इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो। देखिए प्रश्नानुसार में क्या कहा था, प्रश्न में कहा रहा था कि जो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा बी सी है, ठीक है, एक बिंदु डी, ठीक है, एक मतलब बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर होगा कोण बी ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो दिया है मुझसे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है, ठीक, प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या दिया है, हमको दे दिया है कि कोण जो ए डी सी है वो बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है, ये दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग ला लेते हैं हम, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि जो सी ए स्क्वायर है वो सी बी इंटू सी डी का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर बात करें सी ए स्क्वायर, अगर सी ए और सी बी यानी कि सी बी, ठीक, और सी डी, ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि देखो अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी सी ले लो और त्रिभुज एक बी ए सी ले लो, यानी कि जो ये कोण दिया ना इसी को ले लो। तो यहाँ से लेंगे त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में, ठीक, इसमें थोड़ा ध्यान दो अब। तो यहाँ से पहले हम इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, देखिए एक कोण तो आपको दे ही दिया तो इसको लिख लीजिए, ठीक। तो एक कोण दिया है ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी के, ठीक है, ये एक कोण आपको दे दिया है, ठीक। एक कोण और दिखा दीजिए, और एक कोण देखिए अगर हम बात करें देखिए ए डी सी और बी ए सी, यानी कि जो सी है वो क्या है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सी है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, तो आप कह सकते हो कोण सी इक्वल टू कोण सी, किससे, उभयनिष्ठ से, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ से कह सकते हो अतः ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज है ए डी सी वो समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। देखिए अगर समरूप कोई त्रिभुज हो जाता है तो उसकी जो संगत भुजाएं होती है वे एक समानुपाती में होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए जो सी ए है, ठीक है, देखिए अब आपको इस प्रकार में आपको बनाना होगा अपने से, ठीक। आप कोई भी भुजा लेकर आप बनाइए। तो अगर हम बात करें सी ए, देखिए सी ए बटे सी बी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए सी ए लिया, फिर देखिए बीच वाले को छोड़ा और यहाँ से सी बी लिया, बीच वाले को छोड़ दिया, ठीक। इसी प्रकार से सी डी लूँगा, इसी प्रकार से और ए सी लूँगा, सी ए लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से सी ए ले लूँगा, तो सी ए, ठीक। तो इस प्रकार से भुजा ले लिया। तो देखिए सी ए त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करोगे तो सी बी इंटू सी डी, और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्रूव्ड। तो देखिए कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, ठीक है। तो हमको दर्शाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो चलो इसे हल करते हैं। देखिए ये ऐसे जो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सभी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर साल एग्जाम में कोई ना कोई इस 12 से लेकर 16 तक कोई ना कोई सवाल आ जाता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देखिएगा। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है, ठीक। ए बी सी में जो भुजा ए डी है वो क्या है, एक माध्यिका है, ठीक। इसी प्रकार से पी क्यू आर में जो भुजा पी एम है वो क्या है, एक माध्यिका है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में कहा था। तो अगर हम बात करें पहले जो दिया उसे लिखते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार दिया है,
प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है? देखिए जो भुजा ए बी है वो समानुपाती किस पी क्यू के क्या समानुपाती है, ठीक है। इसी प्रकार जो भुजा ए सी है वो समानुपाती पी आर के है, और जो भुजा ए डी है, ठीक है, जो भुजा ए डी यानी कि जो माध्यिका ए डी है वो माध्यिका पी एम के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम जो ए बी है, ए बी वो समानुपाती है पी क्यू के, ठीक। इसी प्रकार से जो ए सी भुजा है, ए सी वो समानुपाती है पी आर के, और जो माध्यिका ए डी है, ए डी वो समानुपाती माध्यिका पी एम के है, ठीक है। ये प्रश्न में आपको दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, अगर हम बात करें सिद्ध क्या करना है हमको, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमको यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको समरूप करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग आते हैं रचना। तो देखिए रचना किस प्रकार से करेंगे, अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए रचना करेंगे, अगर यहाँ पर कोई बिंदु मान लेती है ई ले लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु ई ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए एन ले लेते हैं, ठीक। देखिए किस प्रकार से ए बी पर हम कोई बिंदु ई ले लिए, और पी क्यू भुजा पर कोई बिंदु एन ले लिए, और ई को किससे मिलाओगे, डी से मिला दोगे, और एन को एम से मिला दोगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको हल करते हैं, ठीक। तो आपको इस प्रकार से मिला देना है। तो देखिए अगर हम बात करें जो ई डी है त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखिए जो ई डी है वो किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। जो ई डी है वो ए सी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई डी समांतर है किसके, ए सी के, ठीक। तथा जो एन एम है, ठीक है, जो एन एम है वो किसके समांतर है, पी आर के समांतर है, ठीक है। तो समांतर किसके है, पी आर के, ठीक है। अगर हम बात करें जो ई है वह ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखिए जो ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से जो एन है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ जो मध्य बिंदु है यानी कि जो भुजा ए बी पर कोई बिंदु ई है जिसका मध्य बिंदु ई है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु ई जो है, अगर हम यहाँ से अगर बात करें ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी को हम लिख सकते हैं, ई डी को हम लिख सकते हैं ए सी का आधा, यानी कि ऐसे ए सी बट्टे 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम एन एम को लिख सकते हैं पी आर का आधा, ठीक है, पी आर का आधा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको दिया था प्रश्न में कि जो ए बी है वो पी क्यू के समानुपाती है, और जो ए सी है वो पी आर के समानुपाती है, और जो ए डी यानी कि जो माध्यिका है जो ए डी माध्यिका है वो किसके, पी एम के समानुपाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया था प्रश्न में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ लिख लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, अगर ये जो त्रिभुज है, ठीक, ये जो त्रिभुज ए ई डी है, ए ई डी, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज पी एन एम, ठीक, अगर ये समरूप है तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ 1/2 ए बी, ठीक, और पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ 1/2 पी क्यू, इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकता हूँ 1/2 ए सी, और पी आर को क्या लिख सकता हूँ 1/2 पी आर, और इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 ए बी को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ए बी का आप लिख सकते हो, देखिए ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा क्या है, ए ई है, ठीक है। तो आप ए बी का आधा यहाँ से लिख सकते हो ए ई। इसी प्रकार 1/2 पी क्यू है, देखिए पी क्यू का आधा क्या लिख सकते हो, पी एन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से पी एन, ठीक। और देखिए 1/2 ए सी है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 ए सी है, यानी कि ए सी का क्या है आधा, इसे क्या लिख सकते हो, ई डी लिख सकते हो, ठीक है, ई डी लिख सकते हो। या त्रिभुज में आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर देखिए 1/2 ए सी है, ठीक है, यानी कि ए सी का आधा क्या लिख सकते हो, ए सी का आधा लिख सकते हो आप ई डी, ठीक है, ई डी लिख सकते हो। तो और यहाँ पर बात करें 1/2 पी आर को आप क्या लिख सकते हो, तो 1/2 पी आर यहाँ पर है तो इसे आप एन एम लिख सकते हो, और बराबर में आपका ए डी बटे पी एम है ही, ठीक है।
तो यहाँ से हम देखिए बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जो यह एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, यहाँ पे तीन भुजा क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए यस 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AED है, ठीक है, जो त्रिभुज AED है वो समरूप है किसके, PNM के, ठीक, तो ये समरूप हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए त्रिभुज AED, यहाँ पे देखिए चित्र में AED अगर समरूप है PNM के, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण ये मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसे नाम दे देता हूँ 2, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, तो इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके लिए, ठीक है, इसे मान लेते हैं कोण 3 और इसे मान लेते हैं कोण 4, तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 जो है वो किसके, कोण 4 के बराबर होगा, और इसे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक। अब हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है कोण A बराबर कोण P लाना है, ठीक है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो देखिए कैसे लाएंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 3 को हम कोण A लिख सकता हूँ, ठीक, तो यहाँ से लिख देता हूँ कोण A इक्वल टू कोण 2 प्लस 4, कोण 2 प्लस 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण P लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हो गया कोण P। यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण P हो गया, ठीक, तो इसे आप समीकरण नंबर बना लीजिएगा 3, या काम दे सकता है आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब देखिए अब आ जाते हैं, सिद्ध करते हैं जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, अब सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC और PQR को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कोण A है, ठीक है, जो कोण A है वो कोण P के बराबर होगा, समीकरण नंबर 3 से कर सकते हो, ठीक है, जो कोण A है वो कोण P के बराबर होगा, ठीक, या आप लिख सकते हो यहाँ से समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। और बात करें, देखिए एक कोण दिखा देते हैं और भुजा दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भुजा आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ से देखिए भुजा ले लेंगे AB बटे PQ के, और यहाँ से AC बटे PR के ले लेंगे, ठीक है, एक भुजा ले लेंगे तो यहाँ से, ठीक है, दो भुजा लेंगे, सॉरी, ठीक, तो यहाँ से दो भुजा लेंगे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, तो यहाँ से हम भुजा लेंगे एक AB किसके समानुपाती होगा, PQ के, इसी प्रकार हम AC भुजा किसके समानुपाती होगा, PR के, ठीक है। तो देखिए एक कोण दो भुजा, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यस ए यस समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आपको 3-4 दिन प्रेस्टिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हुआ है, ठीक, तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करना है, एक दोबारा से देखना, ठीक, और दोबारा समझना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक लंबाई यानी कि 6 मीटर की एक लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कोई, ठीक है, भूमि पर छाया की जो इसकी लंबाई कितना है, 4 मीटर है, ठीक, और उसी के ठीक पीछे एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो उस मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये भी आपके जो सवाल है IMP है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है, ठीक है। ये क्या है, अगर हम बात करें ये है आपका स्तंभ, ठीक है, ये है स्तंभ है और ये है मीनार, ठीक, ये है मीनार। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले जो दिया हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो दिया पहले लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माना,
माना ई बी, देखिए जो ई बी है वो क्या है, स्तंभ है, ई बी एक क्या है, स्तंभ है, ठीक, स्तंभ है। और जो डी सी है, ठीक, जो डी सी वो क्या, एक मीनार है, वह डी सी एक मीनार है, ठीक। तो डी सी एक मीनार है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अतः जो ई ए है स्तंभ की छाया, देखिए जो ई ए है वो स्तंभ की छाया है और जो डी ए है वो मीनार की छाया है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ, जो ई ए है वो ई ए क्या है, ये स्तंभ की छाया है, ठीक है। ये जो है वो स्तंभ की छाया है, ठीक। और जिसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, जिसकी लंबाई बात करें तो लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक। इसी प्रकार से जो डी ए है, जो डी ए है वो मीनार की छाया है, मीनार की छाया है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 28 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी को समरूप दिखा दें, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी। देखिए ये जब दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे, ठीक है, ये प्रश्न में आपको कहा कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो यहाँ से क्या है, त्रिभुज ए बी ई समरूप है, ठीक है, समरूप हैं त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये समरूप है, ठीक, तो ये अगर ये समरूप है तो इसके जो संगत भुजा है वो क्या, समानुपाती होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो ए ई है, ठीक है, जो ए ई है वो समानुपाती सबके यानी कि ए डी के होगा, ठीक है, ए डी के ले सकते हैं, इक्वल टू। इसी प्रकार से जो ई बी है, देखिए जो ई बी समांतर डी सी के है, अगर हम ई बी जो है वो समानुपाती डी सी के होगा, ठीक है। तो यहाँ से ई बी जो है वो समानुपाती किसके होगा, डी सी के होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो जो मान दिया है यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। देखिए ए ई का मान कितना दिया है, ए से लेकर ई तक का मान है 4 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे ए डी का मान, ए डी का मान मिलाकर पूरा दिया 28 मीटर, ठीक है, जो मीनार की छाया है, बराबर ई बी। देखिए ई बी की बात करें तो ई बी जो मीनार स्तंभ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर थी। तो ई बी कितना है, 6 है। डी सी आपको यानी कि जो ऊंचाई है मीनार की वो क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ऊंचाई एच से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4 7 चौक 28, ठीक है। यच का गुणा इधर करते हैं तो यच एकम यच इक्वल टू 7 का गुणा 6 में करोगे तो कितना, 7 छंग 42, और ऊंचाई कितना आ गया, 42 मीटर। देखिए ये इकाई लिखना मत भुलाइएगा, ठीक है, इकाई जरूर लिखना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस प्रकार से दिया है, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो माध्यिका ए डी है और त्रिभुज पी क्यू आर का जो माध्यिका पी एम है, ठीक है। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज लेना है ए बी सी, ठीक है, जिसका माध्यिका ए डी है, और इसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर जिसका माध्यिका पी एम है, ठीक है। ये जैसा प्रश्नानुसार कहा था इस प्रकार से है, ठीक। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी, ठीक है, ए डी बटे पी एम के, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए अगर हम बात करें ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, ये क्या है, समरूप, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अगर देखिए कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होती हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी, देखिए ए बी बटे पी क्यू, ठीक। इसी प्रकार से बी सी बटे क्यू आर के, और ए सी बटे पी आर के, ठीक। इस प्रकार से हो गए। तो चूंकि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी और पी एम त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएँ हैं। तो ए डी और पी एम अगर त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं तो हम यहाँ से अगर बी डी की बात करें, देखिए लिख देते हैं यहाँ से ए डी व पी एम त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। तो माध्यिकाएँ हैं तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को लिख सकते हैं क्यू आर का आधा, ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू क्यू आर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज देखिए ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, पी क्यू एम में अगर इसको हम समरूप दिखा देते हैं, ठीक है, तो हम ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चलो समरूप दिखाते हैं। देखिए किसी प्रकार से अगर बात करें, ठीक है, त्रिभुज में, तो अगर बात करें, देखिए कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, ठीक। यहाँ से एक कोण दिखा दी, अब दो भुजा को दिखा देते हैं। देखिए जो ए बी है वो समानुपाती पी क्यू के होगा, और इसी प्रकार से जो बी सी है वो क्यू आर के हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से दिखा दीजिए ए बी जो है वो समानुपाती पी क्यू के हो जाएगा, और जो बी सी भुजा है वो समानुपाती क्यू आर के हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बी सी और क्यू आर का मान रखें, यानी कि देखिए ए बी बटे पी क्यू को लिख दिया। बी सी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर बी सी है, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पर भाग में है, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2BD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि BC का स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2BD, ठीक, बटे, और देखिए QR है तो QR यहाँ पर है और यहाँ पर बटे 2 है, यहाँ पे 2 को हम यहाँ भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 2QM हो जाएगा इक्वल टू QR के, ठीक। तो QR के स्थान पर हम रख सकते हैं 2QM, ठीक। तो यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या, बचेगा AB बटे पी क्यू इक्वल टू बी डी बटे क्यू एम, ठीक। तो यहाँ से दो भुजा क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और यहाँ से एक कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए अतः, ठीक है, यहाँ से लिखोगे चूँकि, ठीक, चूँकि अतः यस ए यस से, ठीक, यस है यानी कि साइड एंगल साइड से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक। अगर त्रिभुज समरूप है तो आप कह सकते हो उनके जो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ठीक। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं बी डी बटे क्यू एम के, ठीक। तो हमको देखो सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए इसको ले लेंगे और ए डी बटे पी एम यानी कि इसको ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक। तो यहाँ से यह प्रूव्ड हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि ये प्रश्नावली जो है पूरी समाप्त होती है, प्रश्नावली 6.3, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।